बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रोल ऑफ बायोलॉजी इन सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। इस टॉपिक में हमने 3 डिफरेंट फील्ड के हवाले से डिस्कस करना था। उनमें हमने पहले 2 फील्ड के हवाले से डिस्कस किया। उनमें एक था रोल ऑफ बायोलॉजी इन इंक्रीजिंग दी फूड प्रोडक्शन और दूसरा था रोल ऑफ बायोलॉजी इन इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ। डियर स्टूडेंट, आज हम तीसरे रोल की तरफ जा रहे हैं और वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब माहौल को महफूज बनाना। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि माहौल का प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को हल करने में बायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है। पहले नंबर पे हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हम यहाँ पे 2 किस्म के डिस्कस करेंगे। एक हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में बात करेंगे पॉल्यूशन की और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज की। डियर स्टूडेंट, हम इनमें पहले नंबर पे बात करते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन इज अ कंटेमिनेशन ऑफ environment with toxic and unwanted chemicals. कंटेमिनेशन मीन गंदा होना, खराब होना। मतलब पॉल्यूशन माहौल का गंदा होना, किससे? जहरीले और गैर ज़रूरी मादों से। पॉल्यूशन 3 किस्म की है। मेजर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, जब ये टॉक्सिक और अनवांटेड केमिकल हवा में दाखिल होते हैं तो दे कंटेमिनेट द एयर। सच पॉल्यूशन इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद टॉक्सिक एंड अनवांटेड केमिकल्स। जब ये टॉक्सिक और अनवांटेड केमिकल पानी में दाखिल होते हैं तो इसे हम वाटर पॉल्यूशन का नाम देते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद टॉक्सिक एंड अनवांटेड केमिकल्स। और जब ये गैर ज़रूरी गंदे जहरीले मादे ज़मीन पर पहुंचते हैं तो ये सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल विद टॉक्सिक एंड अनवांटेड केमिकल्स। डियर स्टूडेंट, आलूदगी की कई टाइप्स हैं, तो हमने यहाँ पे मेजर बात करनी है कि इस पॉल्यूशन की मेजर सोर्स क्या है। जब से इंसान ने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई हैं तो इससे इंसान का म्यार ज़िंदगी तो बेहतर हुआ है, लेकिन उन इंडस्ट्रीज से मिलियंस टन वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस एंड सॉलिड की शक्ल में ये हमारे माहौल में दाखिल हुआ और इससे माहौल हमारा कंटेमिनेट हुआ। डियर स्टूडेंट, इन इंडस्ट्रीज में खास तौर पे ऑटोमोबाइल
इससे हमारे माहौल में लेड और टैनरीज, इससे हमारे माहौल में क्रोमियम जैसे हैवी मेटल्स दाखिल हुए। इन हैवी मेटल्स की वजह से एक तो माहौल में टॉक्सिसिटी बढ़ी, आलूदगी बढ़ी क्योंकि ये टॉक्सिक थे, और दूसरा ये कार्सिनोजेनिक थे। कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर काजिंग। इन हैवी मेटल्स के हमारे माहौल में दाखिल होने से बहुत से कैंसर के चांसेस बढ़े। और तीसरे नंबर पे लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट। इस लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट के नतीजे में फूड चेन डिस्टर्ब हुई। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी रेशो से बायो कंपोनेंट इस ज़मीन पर ख़त्म होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि ये ज़मीन फर्दर लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगी। एक्चुअली बाज़ ममालिक में पॉल्यूशन अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है और बाज़ ममालिक में ये पॉल्यूशन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर इसकी तरफ तवज्जो ना की गई तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी अपनी बका इस ज़मीन पर ख़तरे में पड़ सकती है। तो अब आते हैं कि बायोलॉजी ने इस पॉल्यूशन को, इस प्रॉब्लम को हल करने में क्या मदद की है। इसमें बायोलॉजिस्ट का क्या रोल रहा है। एक तो बायोलॉजिस्ट ने इस प्रॉब्लम के सवेयर होने के बारे में लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड की है। प्रोवाइड अवेयरनेस अबाउट दी severity of this problem। दूसरे नंबर पे इसी की वजह से बायोलॉजिस्ट ने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कंपल्सरी करार दिया है कि वो इंडस्ट्री लगाने से पहले इंडस्ट्रियल वेस्ट की ट्रीटमेंट का प्लान दें ताकि इंडस्ट्री लगाने के बाद वो इंडस्ट्री से पैदा होने वाले इन टॉक्सिक और अनवांटेड केमिकल को ठिकाने लगा सकें। तीसरे नंबर पे बायोलॉजी ने एक मेथड दिया है पॉल्यूशन को रिमूव करने का, वो है बायोरेमिडिएशन। What is bioremediation? Bioremediation is the removal or degradation of toxic and unwanted chemicals with the help of लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डियर स्टूडेंट, जिस तरह नाम से जा रहा है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेमिडिएशन मीन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूशन थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया जाता है उन टॉक्सिक और अनवांटेड केमिकल को रिमूव करने के लिए और तोड़ने के लिए। इसके लिए कुछ एलजी बनाया गया है और वो एलजी बायो एब्जॉर्प्शन के ज़रिए माहौल में दाखिल होने वाले इन जहरीले मादों को एब्जॉर्ब करके माहौल से रिमूव करते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था एंडेंजर्ड स्पीशीज का। व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज? द स्पीशीज that are near to extinct
ऐसी स्पीशीज जो नापैद होने के करीब हों उन्हें हम नाम देते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। डियर स्टूडेंट, अगर इन स्पीशीज को ना बचाया गया, ना प्रोटेक्ट किया गया तो दे विल बी सोन एक्सटिंक्ट, बहुत जल्द ये नापैद हो जाएंगी। एक तो बायोलॉजी ने हमें उन एंडेंजर्ड स्पीशीज, जानवरों की हों या पौधों की हों, उनकी लिस्ट दी है और हमें बताया है कि कौन कौन सी स्पीशीज इस वक्त नापैद होने के करीब हैं। और दूसरे नंबर पे बायोलॉजी ने उनकी प्रोटेक्शन पे जोर दिया है कि अगर हमने उनको प्रोटेक्ट ना किया तो वो स्पीशीज बहुत जल्दी ही नापैद हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इंटरनेशनल है बल्कि नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे जो नहरें हैं, हमारी जो स्ट्रीम्स हैं, वो भी मुसलसल इन आलूदकार के दाखिल होने से पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। और इसमें जो फ्रेश वाटर लाइफ है, ख़ास तौर पे फ्रेश वाटर लाइफ में फिशेस, इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से कम होती जा रही है। डियर स्टूडेंट, हमारे शहर भी इन ऑटोमोबाइल से खारिज होने वाला जो एग्जॉस्ट है उसमें ख़ास तौर पे जो लेड है उसके शामिल होने से आलूदा होते जा रहे हैं। और हम इन सिटीज़ को आलूदा होने से बचा सकते हैं टू यूज़ लेड फ्री पेट्रोल। डियर स्टूडेंट, इस प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं। उनमें एक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज पॉल्यूशन, एंड इट्स काजेस। दूसरे नंबर पे हमने इसमें डिस्कस किया है कि व्हाट इज हैवी मेटल पॉल्यूशन। थर्ड पे व्हाट आर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स। नंबर 4 पे इसमें डिफाइन बायो रेमिडेशन। जो 5वें नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे डिस्कस किया जा सकता है वो है डिफाइन एंडेंजर्ड स्पीशीज। स्टूडेंट, हमने इसमें पहले पॉइंट को डिस्कस किया पॉल्यूशन के हवाले से, कंटेमिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट विद टॉक्सिक एंड अनवांटेड केमिकल्स, और इसकी सोर्सेज के हवाले से हमने बात की कि इंडस्ट्रियल वेस्ट। दूसरे नंबर पे हमने हैवी मेटल पॉल्यूशन में बात की, खास तौर पे हैवी मेटल में लेड और क्रोमियम की, दैट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड टैनरीज दैट आर मेजर काज ऑफ टॉक्सिसिटी एंड क्रिएट कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम। एंड थर्ड वन पे हमने बात की कार्सिनोजेनिक एलिमेंट, दीज एलिमेंट दैट काज कैंसर। एंड फोर्थ पे हमने बात की बायोरेमिडिएशन की। बायोरेमिडिएशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूशन थ्रू टॉक्सिक एंड अनवांटेड केमिकल्स। और एंडेंजर्ड स्पीशीज की, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज स्पीशीज दैट आर नियर टू एक्सटिंक्ट। थैंक यू वेरी मच।